नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। नवरात्रों की शुरुआत के साथ घरों में अखंड ज्योत जल रही है, लेकिन क्या रात के अंधेरे को रोशन करने के लिए इसी के सहारे रहना पड़ेगा? क्या बिजली की रोशनी हर घर से दूर होने वाली है? सवाल राजस्थान के ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों पर खड़े हुए हैं, क्योंकि राजस्थान को कोयला नहीं मिल रहा। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही थर्मल यूनिट को चलाने के लिए कोयले की। और कहावत है कि भूखे पेट तो भजन भी ना होवे, तो फिर बिजली उत्पादन कहां से होवे? सवाल यह भी कि क्यों बिजली की कमी हुई। अधिकारी कहते हैं कि मानसून में कोयले की खदानों में पानी भर गया और इस वजह से सप्लाई में दिक्कत आई। तो सवाल यह है कि क्या देश में पहली बार बारिश हुई है? क्या इससे पहले देश में कभी मानसून नहीं आया, या फिर मामला साफ साफ लापरवाही का है? सवाल यह भी कि जब कोल इंडिया हर दिन 7 रैंक कोयले की राजस्थान को देने की जुबान दे चुका है, तो फिर सिर्फ 4 रैंक ही क्यों दी जा रही है? राजस्थान की कई थर्मल यूनिट बंद हो चुकी है। कई यूनिट ऐसी है जहां उत्पादन को कम कर दिया गया ताकि कम कोयला खर्च हो और ज्यादा दिन तक यूनिट चलती रहे। तो क्या दिवाली के दिन दिए की रोशनी के तले बिजली का अंधेरा हो सकता है? आज बात इसी मुद्दे पर। जब किसी इंसान की हालत खराब हो जाती है तो कहा जाता है कि हालत क्रिटिकल है, सुपर क्रिटिकल है। राजस्थान के लगभग सभी थर्मल यूनिट की हालत क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल है, वेंटिलेटर पर भी कह सकते हैं, जिनको अगर तुरंत कोयला नहीं मिला तो फिर यूनिट बंद और बिजली ठप। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुताबिक कोयले की कमी के कारण सूरतगढ़ थर्मल की 250 मेगावाट की 5 यूनिट बंद है। टेक्निकल कारणों से छबड़ा की 660 मेगावाट की 1 यूनिट, काली सिंध की 600 मेगावाट की 1 यूनिट और छबड़ा थर्मल की 250 मेगावाट की 3 यूनिट बंद है। और इस वजह से 3260 मेगावाट बिजली का प्रोडक्शन कम हो पा रहा है। कोल इंडिया की तरफ से कोयले की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने की वजह से सूरतगढ़ थर्मल को 250 मेगावाट की 5 इकाइयां बंद है, जबकि छबड़ा थर्मल की 250 मेगावाट की 2 इकाइयों के लिए कोल इंडिया काफी समय से कोयले की आपूर्ति कर ही नहीं रहा। तो क्या वापस लालटेन जलाएं और फिर कुछ दिन बिजली बचाएं और हालात सुधारने का इंतजार करें? हालात सुधरने का इंतजार करें। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी और डिस्कॉम के पूर्व एमडी अर्जुन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी से वस्तु स्थिति समझे उससे पहले स्वर्णिम जी आप ही बता दीजिए कि अगर ग्रामीण इलाकों में इस वक्त बिजली की कमी है, अगर अपनी थर्मल यूनिट बंद पड़ी है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए विजेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए ये जो क्राइसिस है ये केवल राजस्थान में नहीं है, ये पूरे इंडिया में है। क्योंकि जो केंद्र सरकार का जो मैनेजमेंट था वो उसमें शायद वो देखने से चूक गए कि कितने कोयले की आपूर्ति की आवश्यकता रहेगी, और कहीं ना कहीं जो खदान से जो कोयले की आपूर्ति होनी थी उसका लदान होना था और उसके बाद उसकी जो डिस्पैच होना था उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। और देखिए आज मैं आपको जो डेटा बताऊँगा वो और भी ज़्यादा भयावह है। हिंदुस्तान के 135 में से जो 72 थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ कोयला नहीं है, 2 या 3 दिन का ही बाकी है। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ये जो नेशनल एजेंसी है उसके आंकड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 8817 करीब मेगावाट जो विद्युत उत्पादन है उस पर असर पड़ा है, इसकी कमी आई है देश में। हमारे यहाँ पे हम लोग कोई आपूर्ति बाधित ना हो, दिक्कत ना हो, आज नेशनल एक्सचेंज से 20 रुपये यूनिट के हिसाब से हमें बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार के समक्ष अप्रैल में ही इस क्राइसिस के बारे में जानकारी आ गई थी, लेकिन अप्रैल से अब तक केवल पत्र व्यवहार होता रहा कोल इंडिया लिमिटेड से। और दूसरा जो आपूर्ति का जरिया था वो जरिया था इंडोनेशिया से कोयला इंपोर्ट होता था, वो इंपोर्ट नहीं हुआ। तो इन दोनों परिस्थितियों में देश के सामने जो है विद्युत का उत्पादन का क्राइसिस आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर नहीं पाया, थर्मल यूनिट को कितनी आपूर्ति की जरूरत, कितने स्टॉक की जरूरत ये तय नहीं कर पाया, आप ये कह रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना, सरकार का कोई रोल नहीं। देखिए राजस्थान सरकार को तो कोयला कौन देता है? ये तो जो हमारे को कोटा आवंटित होता है तब भी तो दिया जाएगा ना। बिल्कुल मांगा हुआ है, कोटा आवंटित है, आवंटित होने के पश्चात जो आवंटित कोटा है वो तो मिल नहीं रहा। और सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, ये पूरे देश में क्राइसिस है। और आज अभी हम जो एक चर्चा जो चल रही है पूरे देश भर में ये चल रही है, जिस तरह से चीन में
कोयले की कमी के कारण बिजली की कमी हुई है, क्या हमारे देश में होने वाली है? क्योंकि मैंने आपको बताया पंकज जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता पंकज जोशी जी, क्या एक बार फिर से लालटेन का जमाना वापस लाना है? देखिए विजेंद्र भाई, जो अभी मेरे साथी ने कहा, मैं आपको फिर बता देता हूं कि इन्होंने कहा कि कोल की सप्लाई करना केंद्र का काम है। अरे भैया, केंद्र का काम तो आपको माइंस अलॉट करने का था, जो माइंस अलॉट कर रखी है, और जिस माइंस को अलॉट कर रखी है उसमें से कोयला कौन निकाल रहा है? उसमें से आपने कॉन्ट्रैक्ट किसको दे रखा है? उसका प्लांट तो चल रहा है, लेकिन आपका प्लांट बंद है। और आपने जो कोयले की माइंस थी, आपकी जो माइंस खुद की राजस्थान सरकार की जो माइंस है, क्या उस माइंस में से आपका रेस्ट्रिक्शन था कि अप्रैल में कोयला नहीं निकाल सकते, मई में नहीं निकाल सकते? जिस कंपनी को आपने कोयले खदान के लिए दिया था, क्या उसका स्टॉक रखने के लिए आपके पास मना था? नहीं था। लेकिन मैं बताता हूं क्यों है। देखिए विजेंद्र भाई, बहुत सीधी सी बात बताऊं मैं। हरियाणा में 5 में से 3 यूनिट पूरे तरीके से बंद पड़ी है, बंद, लेकिन फिर उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, क्राइसिस नहीं है वहां पर। देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको बहुत साफ साथ हूं, जो इन्होंने बात की मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपने कहा कि पूरे देश में, हाँ देश में जो है बिजली की कमी जरूर है, लेकिन इतनी मेजर क्राइसिस का जो रीजन है कि आप कटौती तक पर आ जाएं या आप अपनी चीजों को बंद कर दें, इसकी क्राइसिस नहीं है। अब मैं दो चीज पे आता हूं। देखिए, एक आपने कहा कि मुझे बताइए, मैं बहुत विनम्र शब्दों में पूछता हूं, क्या एक भी एजेंसी आपकी ऐसी है जिसके पास आपका आउटस्टैंडिंग जो है एलपीएस में नहीं आ रहा हो, लेट पेमेंट नहीं चार्ज हो रहा, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो पावर परचेज के दूसरे यूनिट हो, चाहे बेसिकली आपकी कोल इंडिया लिमिटेड हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन हो, कहीं भी सब पर आपका जो है कहीं ना कहीं भार पड़ा हुआ है। और आप एक तरीके से लगातार बिजली कंपनियों को दया के ऊपर जो है लगातार करते आ रहे हैं। और आपने देखा हो तो जब सरकार आई थी केंद्र में, तब 60,000 करोड़ रुपए का जो है इस चीज के लिए कहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि प्रदेश में बिजलियां ही बंद हो जाएं। इसलिए 60,000 करोड़ का जो लोन था उसको लोन में कन्वर्ट करके आपके जो है पूरे के पूरे जो लॉसेस थे लोन था उसको ट्रांसफर करके बाइफरकेशन किया। मैं कह रहा हूं अब जो प्रॉब्लम है, कमी है या नहीं, मैं देखिए विजेंद्र भाई, मैं कह रहा हूं आपको कमी है, लेकिन कमी होने का मीनिंग ये नहीं है। आज सीधी सी बात है, आपने कहा कि एक प्रचुर मात्रा में जो है, जब हर एक हम लोग जो हैं उस प्रदेश में रहते हैं जहां पर हर एक चीज का आप देखेंगे कि जब आपने कहा कि हमारे यहां सर्दियों में और बरसात में दूध की बहुतायत मात्रा हो जाती है, लेकिन क्या गर्मियों में उतनी मात्रा रहती है? लेकिन हम अपना मैनेजमेंट करके चलते हैं। मैं यही कह रहा हूं कि देखिए, आपने कहा कि हां हर एक बार बारिश आती है, खदानों में पानी बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, लेकिन ऐसे पहले परेशानी नहीं आई। क्यों नहीं आई मुझे बताइए, क्या परेशानी थी? लेकिन कहीं ना कहीं जब लगातार सरकार आपको कह रही थी, मुझे बताइए, कोल इंडिया ने कहा कि 7 रैक कोयले के राजस्थान भेजेगा, वो 4 भेज रहा है, इसके लिए भी राज्य सरकार जिम्मेदार है। देखिए मैं फिर आपको कह रहा हूं, देखिए आप दो चीज बड़ी साफ हैं विजेंद्र भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको कोल इंडिया लिमिटेड का मुझे बताइए, कोल इंडिया लिमिटेड का आपने जो है डिसइन्वेस्टमेंट कब किया? और क्या कोल इंडिया लिमिटेड बेसिकली जो है, क्या बेसिकली आप आज की डेट के अंदर कहेंगे कि नहीं वो जो है बेसिकली आज जिन लोगों से अनुबंधित कर रखे हैं, मैं आज यही कह रहा हूं कि आपने जो अनुबंधित कर रखे हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बिजली ले रखी है, उन बिजलियों में जो 20 रुपए की रेट का जो आप बात कर रहे हैं ना, 20 रुपए की रेट कौन ले रहा है? मुझे बताइए, 20 रुपए की रेट पावर एक्सचेंज नहीं, पावर एक्सचेंज में भी आप देखेंगे तो पावर एक्सचेंज में कौन डाल रहा है? जिनको बेसिकली कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा रखे थे, और जिन कैप्टिव पावर प्लांट्स में अपने कारखाने बंद करके वो कैप्टिव पावर प्लांट में डाल रहे हैं, क्योंकि वहां प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ रही है। अब ये इन्होंने कहा इंडोनेशिया से जो है ये, मुझे बताइए यदि इंडोनेशिया से आपका कोल की बात होती तो मुझे बताइए 5400 करोड़ का जो है आपने सरचार्ज जो डाला है कि फॉरेन एक्सचेंज पे नहीं लेंगे हम लोन, उसको जो है जनता पे क्यों डाला आपने? सारे के सारे चार्जेस आप जनता पर डालते हैं, उसके बाद 20% आज की डेट में आपकी जो है चोरी है, चीजत है, और उसके बावजूद भी आप नहीं सप्लाई कर। मैंने आपको फिर कहा कि ये कम है, राजस्थान में 20 से कम। देखिए सर, मैं आपको कह रहा हूं नहीं, 20 से कम नहीं है, 20.8 है आज की, मैं आपको बता रहा हूं। और यदि डाटा कहे तो मैं कह रहा हूं कि आज आप डाटा उठा के देखिए कि 20 से ऊपर जा रही है आपकी बिजली जो है चोरी, और उसके बावजूद भी ना आपका फीडर रिनोवेशन का काम पिछले 5 सालों से 3 सालों से हुआ। जब फीडर रिनोवेशन काम शुरू हुए तब आपने चलाया। वर्तमान स्थिति पर बात करती है सर, डिस्कॉम के पूर्व एमडी अर्जुन सिंह जी हमारे साथ हैं। अर्जुन सिंह जी, मुझे बताइए, अगर यूनिट के अंदर इस वक्त कोयला नहीं है, अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की कटौती अभी से हो रही है सर, अगर ये संकट गहरा रहा है कि शहरी क्षेत्रों के अंदर भी बिजली की कटौती बढ़ सकती है, तो जिम्मेदार कौन है सर? इसमें कोई व्यक्ति विशेष या कोई एजेंसी की जिम्मेदारी की बात नहीं है। कोल की नॉन अवेलेबिलिटी बेसिक इसका कारण है, और कोल नॉन अवेलेबल इसलिए रहा मेरे हिसाब से, मेरी राय में, कि पेमेंट्स टाइम पे नहीं है, कंट्री वाइड है। ये कोरोना की प्रॉब्लम के कारण से क्या है कि डिस्कॉम्स की जो रेवेन्यू थी वो काफ़ी डाउन चली गई, और कोयले का पेमेंट ये लोग टाइम पे नहीं कर पाए। तो इसकी मेरे राय में तो ये इनडायरेक्टली प्रेशर था कि मतलब पेमेंट हो। लेकिन सर पेमेंट अगर कंपनी नहीं कर रही है, मैं तो जनता के तौर पर पूछ रहा हूं, हम तो 50 तरीके के अलग से ही टैक्स दे रहे हैं, अब तो हर महीने अलग से सर्विस चार्ज दे रहे हैं, उसके बाद भी कमी है पैसों की। 800 रुपए के बिल में 300 के आसपास के अलग अलग चार्ज दे रही है जनता।
जनता से आती है, लेकिन कोरोना के कारण से आ नहीं पाई। तो जैसे हमने जनता को कोऑपरेट किया डिस्कॉम्स ने, वैसे कोल इंडिया को भी इतना कोऑपरेट करना चाहिए था कि नॉन पेमेंट के कारण से कोल की सप्लाई बंद नहीं करे। जी, आप ये कह रहे हैं छबड़ा हो गया या बाकी जितने भी थर्मल यूनिट्स हैं वहां इसलिए कोयला नहीं पहुंच रहा क्योंकि पेमेंट कोल इंडिया को नहीं पहुंच रही है। ये शुरुआत इस कारण से हुई थी बेसिकली, जैसा आपने अभी बता रहे थे जोशी जी की भाई प्राइवेट वाली कंपनी है, अडानी की माइनिंग है, उसने भी शायद मेरे हिसाब से बकाया कारण से एक बार सप्लाई बंद कर दी थी। अब तो उसकी आ रही है, लेकिन एक बार बंद कर दी थी। जी स्वर्णिम जी, अगर उधारी बढ़ती ही चली जाएगी तो दुकानदार भी कब तक आपको कोल देगा, कब तक कोयला देगा? देखिए, और सवाल यह है कि जब जनता से इतना ज्यादा वसूला जा रहा है, एक बिजली का बिल उठाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, उसके बावजूद अगर पेमेंट नहीं हो रही तो जिम्मेदार कौन? देखिए विजेंद्र जी, ऐसा नहीं होता कि हर रैक जो आती है उसका पेमेंट अलग से देना होता है। अभी भी आ रही है ना 4 रैक, आपके सामने डेटा है, 7 में से जो वादा किया 4 ही आ रही है ना, वो इसलिए आ रही है। और ये कमी है तो पूरे देश में कमी है कोल इंडिया की। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ राजस्थान में कितना पेंडिंग है, कितना पेमेंट पेंडिंग है, कब तक क्लियर होना चाहिए था? देखिए राजस्थान का तो केंद्र सरकार पर 6,500 करोड़ का बकाया है, जीएसटी का जो हमारे पिछले साल का कलेक्शन है। ये इंटर गवर्नमेंट अपने हिसाब चलते रहते हैं। इसके कारण कोल की कमी नहीं है कि पैसा नहीं गया इसलिए राजस्थान को नहीं मिला, पूरे देश को नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूँ 135 जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनमें से 72 क्राइसिस में देश के, और हमारे राजस्थान में चूंकि सोर्स ही ये है, हमारे यहाँ पे पनबिजली घर नहीं है क्योंकि नदियाँ नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमें डिपेंडेंट होना पड़ता है इन पर। लेकिन अगर केंद्र सरकार द्वारा समय पर इंडोनेशिया से कोल को आयात नहीं किया गया तो ये हमारी गलती नहीं है, और जो आवंटित हमारा कोटा है वो नहीं दिया तो ये हमारी गलती नहीं। पैसा तो केंद्र सरकार को पड़ा है ना, हमारा पिछला बकाया ही पड़ा है। कितने दिन का स्टॉक रखना होता है सर? ये तो मिनिमम चीजें हैं, उसको मेंटेन करके क्यों नहीं चला गया? देखिए मेंटेन करते तब जब मिलता, हम तो कहते हैं कि साल भर का जो कोटा है शुरू में ही दे दें, कौन मना करता है, लेकिन लगातार आता है क्योंकि जो माइनिंग से निकलता है कोयला और वो दिया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार ने जो कारण गिनाए वो है, केंद्र सरकार ने गिनाए कि इंडोनेशिया से कोयला नहीं आया। आप उठा के देख लीजिए, डेटा मेरा नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा कि साहब खदानों में पानी भर गया इसलिए कोयला नहीं निकल पाया, ये हम थोड़ा ना कह रहे हैं। केंद्र सरकार अपनी मजबूरी जता रही है, और जो कोयला सचिव हैं वो बार बार पत्र लिख रहे हैं। अगर कोल जो अनिल जैन है उनका नाम आप देख लीजिए, वो बार बार पत्र लिख रहे हैं अगर कोल इंडिया को, तो ये पूरे देश के लिए लिख रहे हैं। पूरे देश में जो कमी है सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। राजस्थान सरकार ने तो अपने यहाँ से 2 अभी योजनाएं बनाई हैं। हमने यहाँ से हमारे अधिकारी भेजे हैं जो वहां पे देखें कि साहब हमारा जो कोटा है समय पर डिस्पैच हो वहां से। दूसरी हमने ये क्या पहले नहीं होना चाहिए? जब हाथ जल जाए उसके बाद पता चलता है कि हाँ जल गया हाथ, तपन तो पहले से महसूस होती है नहीं होती है? देखिए विजेंद्र जी, ऐसा थोड़ी ना अचानक से कोयला खत्म होता है। अचानक से कोयला खत्म, ये तो सबको पता होगा मानसून आने वाला है। पहली बार तो राजस्थान में या देश में मानसून आया नहीं होगा सर, ऐसा थोड़ी ना हुआ होगा। देखिए विजेंद्र जी, मानसून की बात नहीं है, ये जो कोयला खनन होना या उसका डिस्पैच होना, इसमें ये क्राइसिस अप्रैल से चल रहा है। और अप्रैल से केंद्र सरकार द्वारा ये आश्वस्त किया जा रहा है देश के समस्त राज्यों को, सिर्फ राजस्थान ही नहीं है, देश के समस्त राज्यों को, कि हम इसको जो कोल इंडिया जो है इसकी गतिविधियां या इनके जो खदान की जो तरीका है उसमें सुधार ला रहे हैं। और आश्वस्त किया था कि जल्दी ही आपूर्ति हो जाएगी, तो उन्होंने कोटा तय किया 7 अर्जुन सिंह जी, सर आपने कहा कि राजस्थान में कोयला इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि लेट पेमेंट हो रही है या फिर पेमेंट काफी ज्यादा डिले है। सर हरियाणा में भी 3 यूनिट बंद है, आप ये कह रहे हैं हरियाणा में भी पेमेंट नहीं हो रही और बाकी जहां यूनिट बंद है वहां भी पेमेंट नहीं हो रही? वो तो कंट्री वाइड प्रॉब्लम है नॉन पेमेंट की, अपने राजस्थान की नहीं है, केवल सभी की है। तो राजस्थान का कोयला अब जैसे अपना 70% अब तो आता है कोल इंडिया से और 30% आता है प्राइवेट से, तो राजस्थान का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो पेमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। दूसरे स्टेट्स का कैसा है, कुछ स्टेट्स की तो अपने से भी ज्यादा खराब स्थिति है। जी नहीं तो मानकर चलें फिर तो बेशक खदानों से कितना ही कोयला निकलता रहे, वहां कितना ही भंडारण हो जाए, राजस्थान तो कोयला नहीं आएगा फिर सर अगर पेमेंट नहीं होगी तो? नहीं आएगा ऐसा नहीं, कोयला तो शायद अभी भी आ रहा है, एक शायद कुछ वहां से रवाना हुई बताई जी। तो कोल इंडिया 4 रैक रवाना कर रहा है, हर दिन 4 रैक आ रही है, तो ये बिना पेमेंट के आ रही है सर, तो 4 आ सकती है तो 7 भी आ सकती है? नहीं 7 भी शायद 10 और लोडिंग में चल रही है जैसा बताया जी। आपको स्थिति कब तक सुधरती दिखाई दे रही है सर, और कितना ड्यू है? ड्यू का तो एग्जैक्टली मेरे को भी फिगर का पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से राजस्थान ने ड्यूज काफी क्लियर कर दिए। माने तो ये कह रहा कि भाई 5 दिन के अंदर स्थिति सही हो जाएगी?
सही हो सकती है। अभी वो माइंस में पानी का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि अभी डिवाटरिंग नहीं हुई थी जी, तो वो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है पंकज जोशी जी, ये तो आधिकारिक बयान है पंकज जोशी जी, ये तो आधिकारिक बयान है कि माइंस के अंदर पानी भर गया, देखिए और उस वजह से कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सर पहली बार तो देश में मैं आ रहा हूं, देखिए मैं विजेंद्र भाई मैं आ रहा हूं, मैं माइनिंग में देखिए, और मैंने अर्जुन सिंह जी को भी सुना है। इन्होंने कहा पेमेंट कब तक का है, मैं बता देता हूं आपको कि पेमेंट आपके जो है अभी तक दिसंबर 2020 तक के पेमेंट हैं। उसमें भी जो आपने प्रायोरिटीज बनाई थी, मैं आपको बहुत बिल्कुल तथ्यात्मक रिपोर्ट से कह रहा हूं कि जो 2000 सुन जाइए 2020 तक जो है या कोयले की कमी के कारण है, सीएमओ से इंटरफेरेंस होता है आपके पेमेंट में, निकला नहीं, जब तक भ्रष्टाचार बना रहेगा। एक चीज बोलिए, आप केवल कंपनीज को जो है लगातार बोलते रहते हैं। सुन जाइए ना, 135 में से 72 मुझे बताइए 60,000 बताइए ना, पेमेंट के कारण ये झूठे तथ्य मत रखिए। मैं ये जब बोल रहे थे मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, ये जो है ना, क्योंकि सरकार ने समय पर ध्यान नहीं दिया, नहीं चाहती आपने सरकार, इंपोर्ट नहीं किया, लगातार इसलिए ये कमी है। नहीं चाहती देश की जनता त्राही कर रही है और आप यहाँ पे झूठे तथ्य बोल रहे हैं। तथ्यात्मक रिपोर्ट दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कोयला कितना खनन हो रहा है, बताइए कोयला खनन कितना हो रहा है, बताइए। बुलाइए, मैं बताता हूं क्या प्रॉब्लम है आपकी। अरे आप बताइए कोयला कितना खनन हो रहा है, बताइए। अरे सुनिए ना, मैं और स्टेट्स के पास नहीं जा रहा। देखिए मैं बताता हूं प्रॉब्लम क्यों है, मुझे बताइए आपके ही फैक्ट आप बोलिएगा, आप कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन ये तो बात साफ कर दीजिए। सुनिए ना सर, आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कंटिन्यू कीजिएगा, मैं नहीं रोकूंगा आपको। ये बताइए, आपने कहा कि दिसंबर 2020 तक की पेमेंट अभी तक हुई है, उसके बाद की ड्यू चल रही है, मान लेते हैं आप सही है, तो मुझे ये बताइए कि ये जो कोयले की कमी हो रही है, ये माइंस में पानी भरा हुआ है इसलिए कोयला नहीं आ रहा है, या पैसे की कमी की वजह से कोयला नहीं आ रहा है? ये तो बताइए ना, कहिए खुलकर कि पैसा जब तक नहीं देंगे कोयला नहीं। मैं बता रहा हूं आपको विजेंद्र भाई, मैं बता रहा हूं आपको। मुझे बताइए, अर्जुन सिंह जी बैठे हुए हैं, मुझे बताइए क्या श्री सीमेंट क्या बिजली का उत्पादन करता है? क्या श्री सीमेंट बिजली का उत्पादन करता है? और नहीं करता तो आज कितनी परचेज कर रहे हो आप ओपन परचेज पावर प्लांट से? श्री सीमेंट से कर रहे हो ना। जो एक प्राइवेट कंसर्न है वो आपको सप्लाई कर रही है, जो आज बेसिकली छोटी कंपनी है, राजस्थान सरकार से एक बहुत छोटी कंपनी है, वो आपको सप्लाई कर रही है और आप उससे ले रहे हैं। वो कोयले से बना रही है, किसी अदर सोर्स से नहीं बना रही, कोयले से ही बना रही है, कोयला उसके पास आ रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार की जो है प्रोडक्शन यूनिट है उनमें नहीं आ रहा है। मुझे बताइए क्यों नहीं आ रहा भाई? मैं आपकी सारी बात मान रहा हूं, लेकिन ये तस्वीर साफ कीजिए। मैं ये कह रहा हूं, तस्वीर साफ इसलिए है, या तो ये कहिए कि कोयले के देश में कोई कमी नहीं है। देखिए नहीं कमी, देखिए जिन केंद्रीय नेताओं ने बयान दिया कि माइंस में पानी भर गया, उसकी वजह से कोयले की शब्दों में मैं कहता हूं इस देश के लिए जो है, क्योंकि हर एक चीज को नहीं कह सकता कमी नहीं है, ऐसा बात नहीं है कि भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ कि आप जितनी चला लें, क्योंकि सरकार ने 2017 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2030 तक जो है थर्मल पावर प्लांट के नए लगाने पर रोक लगा दी है। ये इसीलिए लगाई थी कि आने वाले समय पर कोयले पर ज्यादा निर्भरता नहीं रहे। मुझे बताइए अर्जुन सिंह जी मना करते हैं क्या? 2017 में लगा दी थी, आज 2021 चल रहा है और हम लगातार, यदि आप केंद्र सरकार के डाटा देखेंगे तो मैं पिछले 15 दिन पहले के डाटा बता रहा हूं कि केवल 2.5% बिजली की कमी रही है, जितनी उत्पादन की आवश्यकता थी पूरे देश में उससे 2.5% थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती बताता हूं आपको, क्योंकि रीजन क्या है, देखिए इस टाइम तक जो है बरसातों के टाइम होने के कारण और सर्दी का टाइम होने के कारण क्या है कि पावर प्लांटों को बाजार से जो है सस्ती रेट मिल जाती है। और जो अप्रैल की बात कर रहे हो भैया, अप्रैल में तो 3.5-4 रुपए में मिल रही थी आपको, जब एक्स्ट्रा यूनिट थी, कोई जब काम नहीं चल रहे थे फैक्ट्रीज में, तब 3.5-4 रुपए थी, क्योंकि वहां हमारी जो यूनिट थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन था, वो बढ़ा हुआ आ रहा था और आपको पावर परचेज प्लांट में ज्यादा मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में, मैं ये कह रहा हूं मैनेजमेंट में समझ नहीं आता है आम आदमी को। मोटी बात आप फिर मैं दोहरा रहा हूं, फिर बताइए, या तो ये कहिए कि देश में कोयले की कमी और कोयले की कमी की वजह से राजस्थान को नहीं मिल रहा, या फिर ये कहिए कि राजस्थान सरकार पेमेंट नहीं कर रही और इसलिए कोयला नहीं दिया जा रहा, कोयले की कमी नहीं। प्रबंधन में परेशानी है, चाहे फाइनेंशियल प्रबंधन हो, चाहे बेसिकली उनका उत्पादन प्रबंधन हो, और चाहे ये हो, क्योंकि हमेशा आपने जिन लोगों को लगा रखा है उन लोगों के अंदर आज भी बहुत ज्यादा टाइम तक जो है वो लोग लगे हुए हैं जिनको बेसिकली परेशानी चाहे यहां पर हो चाहे केंद्र में बैठे अधिकारी, परेशानी तो सब जगह है, मैनेजमेंट सही नहीं है। देखिए अगर पूरे देश के थर्मल प्लांट के साथ दिक्कत हो रही है तो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम तो है सर। मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये तो मानेंगे, सब मानेंगे। मैं क्या कह रहा हूं सर, थर्मल, मैं कह रहा हूं आपको, लेकिन आपकी पॉलिसी जिन लोगों से आपने एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, जिन लोगों से आपकी बिजली आनी है, तो प्रायोरिटीज किसको देगा? मुझे बताइए, यदि आज आपके यहां पर भी है तो यदि कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी, मुझे बताइए ना, ब्रेकिंग न्यूज पहले फ्लैश होगी कि नहीं होगी? मैं कह रहा हूं जब पेमेंट किसी का नहीं, कोई जब डिफॉल्टर नहीं होगा, अरे भाई मैं कह रहा हूं जब डिफॉल्टर नहीं होगा तो पेमेंट पहले उसको देना पड़ेगा। मैं क्या कह रहा हूं आपको, कोयले से बेहतर स्टेशन बंद है या नहीं, ये बताओ। अर्जुन सिंह जी सर रुकिए एक मिनट, प्लीज रुकिए, मुझे प्रोग्राम को क्लोज भी करना है। अर्जुन सिंह जी सर, दोनों बातें एक साथ थोड़ी ना होगी। अगर यह कहा जाए कि आज पेमेंट कर दी जाएगी और राजस्थान को जितना कोयला चाहिए वो मिल जाएगा, तो इसका मतलब तो यह कि कोयले की कमी नहीं है।
नहीं, और अगर कोयले की कोयला कमी नहीं है। मिलेगा नहीं तो पेमेंट हो या ना हो, फर्क क्या पड़ता है? नहीं, अभी माइनिंग का इशू बता रहे हैं कि डिवाटरिंग नहीं हो पाया, मानसून थोड़ी आगे तक एक्सटेंड हुई ना। नॉर्मली क्या है कि सितंबर के 15-20 के आसपास चली जाती है, अब की बार अक्टूबर तक मानसून चलता रहा, तो डिवाटरिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है रही होगी, ये भी कारण है। जी नहीं, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ कह रहे हैं कि जो प्राइवेट उत्पादन करता है उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको जितना कोयला चाहिए मिल जाता है, फिर उनको कहां से मिलता है? उनका रिक्वायरमेंट बहुत छोटा है जी। कंपैरेटिवली। अपने भी जैसे प्राइवेट माइनिंग जो कर रहे हैं तो 30% तो प्राइवेट वालों से ले रहे हैं, 70% कोल इंडिया से। ठीक है, प्राइवेट वाला साइड मेरे हिसाब से अडानी भी पूरा कोयला दे रहा है। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, फाइनल कमेंट सर। जनता ने कांग्रेस को चुनकर दिया है, वोट कांग्रेस को दिया है, बिजली चाहिए, कैसे लाएंगे बस ये बताइए। देखिए, निश्चित रूप से विजेंद्र जी, जो क्राइसिस चल रहा है कोयले का, ये स्टेटस रिपोर्ट है केंद्र सरकार की 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर को जो उन्होंने बताया 72 प्लांट बंद हैं, लेकिन हम जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज है जो उससे हम खरीद रहे हैं, चाहे महंगी हो चाहे जितनी भी हो, जनता की आपूर्ति में कहीं बाधा उत्पन्न नहीं होगी। इसके लिए हमने बिजली खरीदने का, महंगी बिजली खरीदने का भी कार्य किया है, और हमारे जो नीति बनाई है कि अब जो उद्योग हैं, बड़े उद्योग हैं जहाँ पे बिजली की सप्लाई होती थी, वहाँ अब हम नेचुरल जो गैस पाइपलाइन ग्रिड है उससे हम उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इससे हम ये मानते हैं कि 13% तक की बिजली जो है इसकी बचत होगी, और निश्चित रूप से चाहे महंगी खरीदनी पड़े लेकिन बिजली मिल जाएगी ढंग से या नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हालात हैं, देखिए नहीं सुधरे तो स्थिति और बिगड़ेगी। देखिए, हालात हम बिगड़ने नहीं देंगे, हम कोयले की आपूर्ति कम होगी तो बिजली खरीद रहे हैं। अभी तक हम ये ऐसा नहीं है कि आज ही कोयले की कमी हुई है, कोयले की कमी पिछले 1 महीने से चल रही दी गई थी, क्या वो वापस ली गई है? जी, राजस्थान में जब सरप्लस बिजली थी पंजाब को दी गई थी, क्या वो वापस हुई? देखिए, बिल्कुल सब जगह से जहां से भी बिजली मिल सकती है वो वापस आएगी। और मैंने आपको क्या कहा, जनता के लिए साधन है सरकार के, और सभी जनता के लिए, तो हम उनको देने में कहीं सर जिस पैसे से महंगी बिजली खरीद दी जाती है वो भी पैसा जनता का ही बिल्कुल होता है। अगर आप 20 रुपए 30 रुपए में यूनिट खरीदेंगे तो वो भी जनता का ही पैसा है। देखिए, जनता आप ये का नहीं कह सकते कि 30 रुपए यूनिट खरीद के जनता को फायदा दे रहे हैं। देखिए, पंकज जोशी जी, फाइनल कमेंट, समाधान मैं कहना बताइए। चाहूंगा, मैं बिल्कुल समाधान यही समाधान है कि सरकार अपने प्रबंधन को ठीक करे। और मैं आप फिर कह रहा हूं कि जो बिजली आप खरीद रहे हैं, हायर रेट पे खरीद रहे हैं, वो भी इस देश में उत्पन्न हो रही है। और हायर रेट का मतलब इसलिए है कि कंजम्पशन ज्यादा है, आपका मिसमैनेजमेंट है, इसलिए रेट ज्यादा है। नहीं तो अदरवाइज बिजली को रखा नहीं जा सकता 1 मिनट भी। बिजली तो बेसिकली आपको इमीडिएटली खर्च करनी पड़ेगी। और मैंने वो टाइम तक देखे जब बिजली जो है 1 पैसे में से लेकर के 8 पैसे तक प्रति यूनिट मिली है। ऐसा टाइम जो है पूरे साल में कम से कम 10 बार आता है। तो मैं फिर कहूंगा कि राजस्थान सरकार जो है इस मैनेजमेंट को सुधारे, इस मैनेजमेंट को ठीक करे, और जो है जनता को जो है सस्ती बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास करे। नहीं, कोयला कैसे आएगा? कोयला भी देखिए, मैं फिर कर रहा हूं, देखिए मुझे बताइए, ये जो बिजली मिल रही है 20 रुपए में, ये भी तो इस देश में पैदा हो रही है ना। देखिए, कहीं बाहर से नहीं आ रही है, कोई दूसरे देश से नहीं आ रही है, लेकिन क्यों आ रही है? क्योंकि रीजन क्या है? देखिए, मैं आपको सरकार के पास में लगातार जो है, क्योंकि सरकार के अपने काम पूरे नहीं कर रही। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि ये जानकारी कम से कम आप तक पहुंच पाए कि अगर आपके घर में बिजली कट हो रहा है, जिसको पावर कट कहिए या कुछ और कहिए, तो उसके पीछे का कारण क्या है और जिम्मेदार कौन है। नमस्कार।